हाय, हमारे साथ मथुरा में आया है कि जेई के टॉपर्स बैठे हुए हैं। चलिए इनसे बातें करते हैं। हाय, मेरा नाम श्याम अग्रवाल है और मेरी जेई एडवांस में 2199 रैंक आई है और जेई मेंस में 4751 रैंक आई थी। और मैं पिछले 3 साल से लक्ष्य अकेडमी में पढ़ता हूँ और मतलब मेरे साथ मेरी जर्नी में मेरा दोस्त प्रखर भी मेरे साथ था। आप उसका भी एक्सपीरियंस जान सकते हैं। जैसा कि श्याम ने भी बताया, मेरा नाम प्रखर है। मैं पिछले 3 सालों से लक्ष्य अकेडमी के अंदर पढ़ रहा हूँ। मेरी जेई मेंस में 6137 रैंक आई है और जेई एडवांस के अंदर मेरी 5024 रैंक आई है। मैं पिछले 3 सालों में काफ़ी सारे नए लोगों से मिला, जैसे कि ऋत्विक से भी मिला था और इसकी भी काफ़ी अच्छी रैंक रही है। मेरा नाम ऋत्विक केलकर है। मेरी जेई एडवांस में रैंक 2224 और मेंस में 2072 रैंक आई। मैंने लक्ष्य एकेडमी 2023 में 10th बोर्ड के बाद ज्वाइन करा था। मेरे साथ मेरा दोस्त सबल, इसने भी, हम सेम स्कूल से हैं, हमने इस कोचिंग को ज्वाइन करा था। हमारा एक काफी अच्छा इंस्पिरेशन रहे आयुष भैया, वो भी हमारे स्कूल से थे। वो 2022 में एडवांस के वन ऑफ द टॉपर्स थे, तो उनको देखकर हम लोगों ने लक्ष्य एकेडमी को चूज करा। हाँ, ऋत्विक और मैं दोनों एक साथ ही आए थे कोचिंग और स्टार्टिंग से हम लोग सब लोग मिलके ही थे। हाय, मेरा नाम सबल अग्रवाल है। मेरी जेई एडवांस में 272 रैंक आई, वाइल मेंस में 801 आई। ये मेरे को काफ़ी बड़ा जंप लगा। जैसे लोग कहते हैं कि एडवांस में रैंक लाना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं लगा। ये इसका मेन क्रेडिट जाता है यहाँ पे विकास सर और पुष्पेंद्र सर को। उनने हमेशा स्टार्टिंग से एडवांस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेशन रखा था कि हम एडवांस पे फोकस करें। ऐसा नहीं खाली मेरा ही जंप आए, आप जैसे कि मेरा नाम खुशवास ने है। मेरी मेंस में रैंक 18,200 आई थी और एडवांस में 3,700 आई थी। मैं लक्ष्य अकेडमी में 2 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट का प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ। कोचिंग में स्टार्टिंग से एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाती थी। जैसा कि सबल ने बताया, मेरी मेंस में 18,200 रैंक आने पर भी सर ने मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया और एडवांस में 3,700 रैंक के साथ मैं आईआईटी की ओर बढ़ रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि जहाँ एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई होती है वो कैसे होती है, आप बताइए जरा। यहाँ पे एडवांस ओरिएंटेड से मेरा सेंस है कि जो मटेरियल हमने ज़्यादा सॉल्व किया, बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व किया। मतलब जितना मेरी कोचिंग में और भी दोस्तों हमने बताया कि जितना हमने मटेरियल सॉल्व किया उसका 10% भी उनने नहीं किया। मतलब बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। और वो मटेरियल ऐसा नहीं था खाली मेंस का, मोस्टली एडवांस का होता था और कभी कभार बीच में जैसे हफ्ते में 2 बार मेंस का हो गया, ताकि मेंस की हमारी पढ़ाई छूट ना जाए। पढ़ाव तो है पहले ही। और जैसे कि प्रखर बताता है कि उसके नोट्स, जैसे कि सबल ने बताया कि ये रहते हैं, उसने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल किया, तो हर एक बच्चे का अपना पढ़ने का अलग तरीका होता है। तो मैं ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की जगह क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देता था। तो जो सर के नोट्स के क्वेश्चन होते थे और जो हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन थे, वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट थे, एकदम एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे और उससे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते थे। तो उससे मेंस की तैयारी तो होती ही थी, साथ ही साथ में एक एडवांस के लिए बूस्ट मिलता था मेरे साथ। मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने जो हमारे लेक्चर्स जो शुरू से मतलब डे 1 से हमें पढ़ाया है, वो डेप्थ उन्होंने एडवांस की लेके हमें क्लासेस वगैरह में पढ़ाते थे कि, एंड वो हमें रिलेट करवा पाते थे कि ये एडवांस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो क्लास में वो बता देते कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। उनकी थ्योरी काफ़ी उससे अलाइन रहा करती थी। जैसे एक क्वेश्चन हमारी 2025 के एडवांस में आया था, शाम तुझे याद हो तो, वो हाँ, ट्रिपल प्लेट वाला। एक ट्रिपल प्लेट का हमारा मॉड्यूल का क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने कई बार सॉल्व किया था। वो मतलब उस तरह की प्रोफाइल हमने काफ़ी हमारे क्लास टेस्ट और मॉड्यूल्स में आई है। तो हाँ, एडवांस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस कुछ भी बताएगा आपको। 2 सवाल तो सर के नोट से ही आए थे। एक सवाल तो था कि M/L का रेशियो पूछा था, डिट्टो वही लाइन टू लाइन सवाल एडवांस में आया था। और एक मैथ का सवाल आया था सेम प्रोफाइल में। एडवांस के पेपर में ही। हाँ, एडवांस की पेपर में। और एक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी स्फीयर वाला सवाल आया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाँ, से बहुत से सवाल। तो ऐसा हमारा स्टार्टिंग से यही था, हमें पूरी डेप्थ में पढ़ाया गया था, कंसेप्ट्स के साथ पढ़ाया गया था कि किसी भी प्रोफाइल पे सवाल आए सॉल्व हो सकता है। अब एडवांस वाला बिल्कुल सेम तो सवाल नहीं देगा, हल्का सा एक वेरिएशन दे दिया। जैसे पर एक डिट्टो सवाल आया था जो हमने क्लास में कराया। और वेरिएशंस के लिए भी सर ने हमें काफी हाँ। प्रैक्टिस कराई कि कोई भी वेरिएशन आए हम एग्जाम हॉल में घबराए बिना उसको एडजस्ट कर पाए अपने नॉलेज के साथ। जैसे ये जैसे सवाल के आपका, कई वेरिएशन हाँ, कराए जैसे थे। आपका यहाँ डेली रूटीन क्या रहता था, मतलब किस तरीके से पढ़ाई डेली करते थे रूटीन आप? तो जैसे शाम, सुबह सुबह सबसे जल्दी शाम ही आता था, उसके बाद ही हम लोग आते थे और रात तक भी हम लोग सब रुकते थे। टेस्ट वगैरह जैसे आपके कब होते थे?
टेस्ट हमारे संडे टू संडे होते थे। पहले स्टार्टिंग में तो एज वी ऑल नो कि शुरू में पहले सिलेबस थोड़ा कवर होता है, बट आफ्टर 1-2 मंथ्स हमारे टेस्ट रेगुलरली संडे टू संडे हुआ करते थे एंड हर डे इवनिंग को एक क्लास टेस्ट होता था। छोटे छोटे सिलेबस पे बेस्ड, या कभी सरप्राइज टेस्ट हो गया ऐसे, बट एडवांस पैटर्न टेस्ट ही सबसे ज़्यादा हुए एंड संडे टू संडे हुआ करते थे। और फिर बाद में क्या कहते हैं सर, हर इवनिंग को भी टेस्ट लेने लग गए थे जब 12th क्लास में। जो आपका डाउट डिस्कशन रहता था वो किस प्रकार रहता था? टेस्ट के बाद तुरंत डाउट सॉल्व करने के लिए बुलाते थे सर, बोलते थे कि आपने पेपर सॉल्व किया है कि नहीं किया। पेपर सॉल्व करने के बाद आप सारे डाउट डिस्कस कर लीजिए। हाँ, जैसे पूरा हम सारे 10, मतलब अभी तो 4-5 मेजोरिटी रहते थे और भी हमारे दोस्त थे 2-3 दिन, वो सब एक साथ आते थे, आराम से क्लास में बैठ के क्वेश्चन टू क्वेश्चन डाउट सॉल्व किए जाते थे। जैसे सवाल आपकी ऑल इंडिया रैंक 272 है, आपका स्टडी जैसे कितने घंटे की स्टडी करते थे आप? वैसे मैं बताऊं तो स्टडी आवर्स मैटर करते हैं, पर बाद में क्वालिटी मैटर ज्यादा करती है। जो मैंने फील किया कि जितना जैसे प्रकार बता रहा था क्वालिटी क्वेश्चंस, तो वो ज्यादा मैटर करने लगता है। आप क्वालिटी क्वेश्चन करो, पर ऐसा भी नहीं है कि आप दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हो। पढ़ना तो है आपको 10-12 घंटे, पर क्वालिटी टाइम ज्यादा है। जैसे मैं सुबह 8 बजे से आ जाता था और रात के 9 बजे तक रहता था। एंड मेरा मतलब हम सबका ही करीब एक कॉमन इसमें ये हुआ कि एनवायरनमेंट काफ़ी मैटर करता है लाइक जेई प्रिपरेशन में, जो लक्ष्य एकेडमी ने काफ़ी सक्सेसफुली हमको प्रोवाइड करा। एक यहाँ पे सुबह आना और रात को घर जाने तक एक एनवायरनमेंट रहता था कि हमें रैंक लानी है, हमें अपना फ्यूचर की एक वो दिमाग में टेंशन रहती थी, और सर ने कभी भी हमें डीमोटिवेट नहीं होने दिया। श्याम, आपने केमिस्ट्री ओलंपियाड भी निकाला, उसके बारे में बताइए आप। ऐसा कुछ उसमें था नहीं, जो सर ने क्लास में पढ़ाया था और जो था वो सभी था, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ इतना उसमें था। जो क्वेश्चंस हमारी कॉपी में थे वो आए थे, और इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि फिजिक्स ओलंपियाड में भी वही सब थे या सेम क्वेश्चंस थे। और अगर हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि एक ओलंपियाड कोई टफ चीज है हमारे लिए सॉल्व करने की। अगर डेडिकेटेडली एडवांस ही कर रहे हैं तो ओलंपियाड इज लाइक दिस साइड। कंसिस्टेंसी बन जाती थी क्योंकि कोचिंग में रहते थे ना हम लोग, जैसे कि कभी कोई बच्चा आता नहीं था तो सर उसको फोन करवाते थे, उसको डिसिप्लिन बिल्ड कर दिया। डिसिप्लिन बिल्डअप हो। उस आपने 15,000 का जंप किया था एडवांस में, वो किस तरीके से आपने स्टडी वगैरह बढ़ाई या क्या किया आपने? जैसे मेरी 18,000 रैंक आई थी तो सर ने मेरे से बात करी। सर ने बोला कि इतनी रैंक सही नहीं है, थोड़ा और पढ़ाई करने, मतलब पढ़ाई के घंटे बढ़ाओ, थोड़ी और मेहनत चाहिए, अभी एडवांस आ रहा है, एडवांस के लिए तैयारी करो। तो फिर मैंने थोड़े पढ़ाई के घंटे बढ़ाए और सर ने ऐसे कहा था कि इतना नहीं करना है कि यार 16 घंटे पढ़ रहे हो, कम घंटे पढ़ो लेकिन डेडिकेटेडली पढ़ो, फुल फोकस के साथ पढ़ो। उन्होंने अप्रैल के लिए भी नहीं वो किया। हाँ, अप्रैल के लिए भी उन्होंने जोर नहीं दिया था कि अप्रैल के लिए ओरिएंटेड रहो। उन्होंने जेईई एडवांस के लिए बोला कि जेईई एडवांस की तैयारी करते रहो, आईआईटी में जाना है आपको, एनआईटी की नहीं लेनी है। हाँ, ये स्टार्टिंग से 11th क्लास से एडवांस पैटर्न में पढ़ाया गया स्टार्टिंग से पूरा। एक यही मेंटालिटी थी कि आईआईटीएन ही बनना है, एनआईटी में नहीं जाना। आपके अकॉर्डिंग आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कौन कौन सी बुक आप सजेस्ट करना चाहोगे? बुक्स तो हमने जब जेईई एडवांस की फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल मैराथन थी, उसमें स्टार्ट करी थी, बट स्टार्टिंग से 11th से हमारा फोकस मॉड्यूल्स पे ज़्यादा था। हमने सबने नियरली मॉड्यूल्स करी हैं। और जैसे बुक्स करना एक सेकेंडरी चॉइस होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट के लिए, पहला तो मॉड्यूल्स ही है। एंड मैं स्ट्रांगली सजेस्ट, मतलब हम सबका यही मानना है कि सर जो क्लास में क्वेश्चंस कराते थे उन्हीं को बार बार करने से, जो नोट्स होते थे उन पे जो क्वेश्चंस होते थे, उनका फोकस और उनका वेरिएशन सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमने एटलीस्ट वो नोट्स कम से कम पूरी जर्नी में 3 से 4 बार खुद से रिवाइज और सॉल्व भी करें उसके क्वेश्चन। एंड मॉड्यूल तो है ही, मतलब ऋत्विक से मैं एग्री करूंगा कि मैंने तो मॉड्यूल्स तो करी थी, लेकिन मतलब मैंने पूरी मॉड्यूल्स और नहीं कर पाया था, तो मैं तो ज़्यादातर नोट्स पे ही फोकस रखता था। और एक इस एनवायरनमेंट का एक ये भी फायदा रहता था कि जैसे कि सबल है, उसको कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाता था तो मेरे को दिखा देता था, तो उस प्रोफाइल के बारे में मेरे को पता चल जाता था। शेयरिंग, मतलब एक एनवायरनमेंट रहता था आपस में क्वेश्चन अच्छे शेयर करना। जैसे शाम मैथ्स पे ज़्यादा फोकस था हम सब में से। समझ में बताया, मैं मैथ्स पे इतना था कि मैंने, लेकिन सबसे पहले मॉड्यूल्स वगैरह ही सॉल्व किए थे मैथ्स के, मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। एंड में जाके कुछ चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री,
ये शायद एग्जाम वाले दिन भी कितने से भी अच्छा बच्चा पढ़ ले, एंड पे आके शायद किसी का क्वेश्चन बने ही नहीं। तो इसलिए उसको फ्लो में लाने के लिए मैंने एंड में जाके एडमिशन करी थी। बाकी मैंने ऐसा सिर्फ मॉड्यूल करी थी, हमारी मॉड्यूल सफिशिएंट थी बहुत। और हमारे साथ जैसे कि केमिस्ट्री में प्रखंड ने पूरे नोट्स पढ़े थे। कितनी बार पढ़े थे प्रखंड में नोट्स? मैंने शायद 5-6 बार तो पढ़ लिए थे। और सर के एक्सपीरियंस ने भी काफी हेल्प करी कि सर जो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, कौन सी बुक से क्या टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। जो सर ने मटेरियल हमें प्रोवाइड करा है, जो हम्म। एक्चुअली हमारी रोज इवनिंग को डेली डीपीपीज होती थी तीनों सब्जेक्ट की। कभी कभी जैसे हमें एक्स्ट्रा लगती थी तो हम सर को कह के उसको रिड्यूस भी करा लेते थे। ये सारी फ्री था, हम पे कंट्रोल था। तो आप समझ लीजिए हमने डेली कम से कम 2 डीपीपी तो करी है। तो वो सर ही हमें देते थे। वो मटेरियल काफी बेनिफिशियल लगा मेरे को। लाइक सर का एक्सपीरियंस काफी उसमें दिखता है। सर ने यही कही थी कि आप क्लास नोट को रिवाइज करते रहिए, जो डीबीपी दे रहे हैं वो करते रहिए, वही सफिशिएंट होगा आपके लिए रैंक लाने के लिए। अगर आपको टॉप 500 के अंदर रैंक लानी है तो आपको जरूरत पड़ेगी रेफरेंस बुक्स की, एक्स्ट्रा बुक्स की। तब है जब आप बहुत ज्यादा एम कर रहे हो। मतलब आपके हिसाब से जो कोचिंग से स्टडी मटेरियल्स मिलता है, मॉड्यूल्स मिलते हैं, एस्पिरेंट्स को वही पढ़ने चाहिए। लक्ष्य से तो बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य इतना प्रोवाइड कर देता है सब कि आप पूरी सब सिलेबस कवर कर लोगे और आपके पास एक रोड मैप बिल्ड हो जाएगा मन में खुद ही। सफिशिएंट है। सफिशिएंट। आपने बताया कि आप 10-10 घंटे पढ़ाई करते थे, मतलब सुबह आते थे, शाम को रात में जाते थे यहाँ से। तो आप इतना डेडिकेटेड होकर कैसे पढ़ पाते थे? मतलब 10 घंटे की पढ़ाई कोई लगातार नहीं कर सकता, उस बीच आप कैसे वो होते थे? मतलब एक्चुअली में होता ऐसा है कि शुरुआत में कोई भी नहीं पढ़ पाता, इतना टाइम पड़ता है धीरे धीरे करके। हम लोग भी शुरुआत में पहले दिन जब आए थे, पिछले 1 महीने तक मिनिमम हम जितने बजे जैसी क्लास होती थी हम तुरंत चले जाते थे बस। लेकिन बाद में सर ने आदत डलवाई, धीरे धीरे करके रोका, उस टाइम को हमने बढ़ाया जितना हम बढ़ा सकते थे। और रही बात कि अगर कभी हम लोग ऐसे में कुछ होता था कि बोर हो रहे हैं, तो इसकी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको सबल ही बताएगा। आप सब बताइए। इंटरेस्टिंग बात तो शाम बहुत है। हम जैसे कभी बोर हो गए, रात के 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, थक गए सुबह से पढ़ते पढ़ते, तो हम थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, ऐसे बाहर जाके ना कोचिंग में। कोचिंग में कैसे क्रिकेट खेलते थे? मतलब वही जो सारे बच्चे स्कूल में खेलते हैं, बैट बनाए, बॉटल को बैट बनाया, कागज की बॉल बनाया, मतलब चालू कर दिया। ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूस पढ़ते रहना है कि 2-3 घंटे पढ़ लिए फिर बीच में गैप रख लिया 10-15 मिनट का। ऐसा नहीं है कि लगातार पढ़ते ऐसे रहो। 2-3 घंटे लिया तो 10-15 मिनट का ऐसे नहीं। क्रिकेट हर टाइम खेलते थे, बाहर चले गए घूमने, कुछ खा पिया सब मिलके, ऐसे 3-4 घंटे में हर 10-15 मिनट में कोई ना कोई मतलब जैसे आप प्रेशराइज स्टडी नहीं करते थे आप? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, बैठे रह के बस घिसना है। पर हाँ, कुछ दिन ऐसे भी आए थे जब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करा करते थे। हाँ। तो कोचिंग में कैमरा लगे हुए हैं, वाईफाई वाले, तो सर हम पे हमेशा एक नजर रखते थे घर से कि क्या चल रहा सुपरविजन है। होता था हमेशा सर का। जब भी उनको लगा कि ज्यादा हो रहा है तो वो जरूर फोन कर देते थे। एक बार तो सर चले गए थे, फिर वापस आ गए थे और हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फिर कुछ को पकड़ लिया ना। गोली गली क्रिकेट, फुटबॉल में खूब खेला है। हाँ, मतलब इस प्रकार आप स्टडी करते थे अपनी की? हाँ, स्टडी ऐसे नहीं है कि बैठ के बस 16-16 घंटे जैसे कुछ बच्चों का होता है स्टाइल, ऐसा नहीं है। हाँ। पर हमारा ये वाला स्टाइल नहीं था। मतलब माइंड फ्रेश करते हुए पढ़ना। स्टार्टिंग में हमारे नंबर भी नहीं आते थे। स्टार्टिंग में तो शायद मेरे तो शायद 100 के लगभग नंबर आए थे, शाम के भी शायद कुछ ऐसे ही आए थे, तो काफी कम नंबर आए थे। धीरे करके पढ़े थे हमारे बीच वो में। ग्रेजुअली हमारे में इंक्रीज आया। धीरे धीरे इंक्रीजमेंट हुआ, टाइम का भी, स्टडी का भी, मार्क्स का भी। वो तो मार्क्स तो स्टडी पे डिपेंड करते हैं, हाँ, आप कितना हाँ। बढ़िया स्टडी डिपेंड। तो एक बार ऐसा हुआ था कि ये बात है कि हम लोग फुटबॉल खेलने का मन था हमारा, तो कोच से बोली थी हमने गोल पोस्ट लगाने के लिए। कुछ गोल पोस्ट लगाना था और जैसे ही इस पोजीशन में आया गोल बॉल पकड़ने के लिए, इतने में पुष्पेंद्र सर ने देख लिया और इसको दोनों सर ने पकड़ा है एक ही पोजीशन में। और एक बार पुष्पेंद्र सर ने अलग पकड़ा है फुटबॉल खेलते में, एक बार विकास सर ने अलग पकड़ा। अगले दिन फिर क्लास में भी तो कुछ से तो सर का रिएक्शन क्या था फिर उसमें? तो सर का थोड़ा गुस्से वाला मतलब वो सरप्राइज कहते हैं ना, वो था कि अचानक से सरप्राइज हो जाना, हाँ। वही रिएक्शन कि वो हाँ। हमें पढ़ने के लिए छोड़ के आ रहे हैं और हम लोग पीछे से ये कर रहे हो, पीछे से मतलब खेल पढ़ाई रहे हैं। छोड़ के। लेकिन सर पनिश भी उतना ही करते थे। अगर कोई ज्यादा मतलब किस टाइम पे लिमिट punish क्रॉस करते हुई थे? तो क्लास में खड़ा रखना,
घर पे जैसे फोन करके हम बता लोग देना। जैसे कदर का मेरा और शाम और कुश का, हम चारों का फिक्स था, हम लेट ही आते लेट ही थे। आते थे क्लास तो हम हाँ। चारों क्लास के पीछे खड़े रहते थे, पुष्पेन सर की क्लास के पीछे तो खड़े ही रहते थे हम सब। लड़कियों को खड़ा नहीं रहते थे। ये पार्शियलिटी थी। और विकास सर का एक बहुत मतलब बेसिक रूल था कि क्लास में दिया हुआ क्लास वर्क और होमवर्क अगले दिन कंप्लीट होना चाहिए। जितना मतलब एक बार ऐसा हुआ था, मैं और प्रखर हम करके नहीं आए थे, तो हमें पूरा करीब 2.5 आवर्स की क्लास में खड़ा रखा था। मतलब खड़े होकर स्टडी करी थी आपने। हाँ, पूरे टाइम। आप सबके अकॉर्डिंग जो जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आप सबकी क्या एडवाइस रहेगी? जो जेई की प्रिपरेशन अभी चालू कर रहे हैं, अभी 12th में ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए मेरा तो एक मानना यही है कि लोगों ने काफी हाइप कर रखा है जेई को कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आता है, ये है कंपटीशन। पर अगर आप मेहनत कर रहे हो, जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो, कि जैसे हम लोग थे 2-2 साल पढ़े, 3 साल भी पढ़े, शाम और प्रखर, तो हमने लगाया है, अपना टाइम पूरा लगाया है। तो अगर आप डेडिकेशन से कर रहे हो तो इट्स इजी एंड अचीवेबल। और लाइक डायरेक्शन का भी काफी इम्पोर्टेंस है इस जर्नी में। हम लोगों को मतलब इतना अच्छा गाइडेंस मिला, इतनी अच्छी डायरेक्शन मिली, कोई सुपरवाइज करने वाला मिला, पुष्पेन सर, विकास सर, तब जाके मतलब इस लेवल तक हम लोग आ पाए। वरना कोई भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहा होता या शायद कहीं और से पढ़ रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि ये अचीव हो पाता। उसके लिए काफी मुश्किल रहता है वो हाँ, उसके पाथ लिए पे काफी रहना। मुश्किल रहता है उस पाथ पे रहना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है और एक कोई बताने वाला चाहिए कि एट व्हाट टाइम हमें क्या करना चाहिए। तो उनका भी काफी सपोर्ट रहा है। और जैसे कि मतलब अगर कोई ऐसा होता है ना कि जिसको मैं अपने लिए सेल्फ अपने लिए बोलता हूँ कि मुझे अच्छे से पढ़ाने के लिए मतलब किसी का सपोर्ट चाहिए था, मतलब एक फोर्स चाहिए था Controlling जो authority कि चाहिए हाँ, तेरे को कोई। मुझे कोई ऐसा एक बंदा चाहिए मुझे जो कि फोर्स करे कि मैं पढ़ूं। तो यहाँ पे वो विकास सर ने तो बहुत अच्छे से किया, और पुष्पेन सर तो हमारे बहुत चिल थे। उन्हें कुछ इन सब चीज़ों मतलब वो उन्हें बस चाहिए कि पढ़ें हम, बाकी हम जैसे कि एक बार तो जैसे बताया उन्होंने पकड़ा भी रखा है तो उन्होंने इतना कुछ कहते नहीं है हम। एक पर्सनल कनेक्शन सेट हो गया था हमारे और सर के बीच में। हाँ, तो खुश आप क्या बताना चाहोगे? तो मैंने तो कुछ नहीं किया था, मेरा जैसा पेस था मैं वैसे ही पढ़ा था। मैं जैसे याद करने की कैपेसिटी मेरी इन सबसे स्लो थी, जिधर भी ये सब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपने पेस पे पढ़ा, जैसे मेरे से पढ़ा जा रहा था। जैसे आप पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो। अपनी कैपेसिटी पे पढ़ो, हाँ, अपने हिसाब से अपने पढ़ो। हिसाब से पढ़ो, आपका हो जाएगा। उससे मैं एग्री करूंगा कि मेरी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को याद करने की कैपेसिटी थोड़ी कम थी, तो मैं काफ़ी टाइम लगाता था चीज़ों को पढ़ने में, तो मैं ज़्यादातर नोट्स पे फोकस करता था। और यहाँ पर एक पर्सनलाइज मटेरियल भी मिल जाता है तुम्हें, बेसिकली सर डीपीपी दे देते हैं जिसमें तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं तो हाँ, तुम वो वीक कर टॉपिक्स हैं सकते तो तुम उन्हें कवर अप कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी थी, तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। और अगर जेई में नहीं भी हो पाता है तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं रहती, तुम हासिल करना सीख जाते हो बेसिकली। हो। एक पर्सनैलिटी बिल्ड हो एक जाती mindset build है, हो अचीवर जाता है। वाली पर्सनैलिटी आ जाती है leadership लाइफ वाली। से डील करना सिखा देगी ये जर्नी। इतना हार्ड वर्किंग बना देगी हाँ। आपको।